इस कलयुगी दुनिया की टेढ़ी चाल। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, तुम्हारा आंगच ठीक नहीं। तब जवानी के जोश में यह मेरी समझ में नहीं आता था। अब थोड़ा थोड़ा सयाना हो गया हूँ। माँ की बातें भी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है और समझने भी लगा हूँ। मेरी बिटिया बोलती है और सदैव आगाह करती है कि यू आर बीइंग यूज्ड, यानी कि आप इस्तेमाल किए जा रहे हो, सावधान हो जाओ। मैंने किसी की भी नहीं सुनी, सदैव अपने दिल की ही सुनता रहा हूँ। और ये मेरा नालायक, बेहुदा, बेढंगा, बदतमीज दिल हमेशा ही मुझसे गलत ही करवाता रहा। मुझे कोई पछतावा नहीं है और न ही प्रायश्चित करने जैसा विचार ही मेरे मन में आता है, क्योंकि मैं सदैव अपने दिल की ही सुनता रहा हूँ और उसी की बात भी मानता रहा हूँ और उसके हिसाब से ही करता भी रहा हूँ। अब जो दिल से किया, जानबूझकर किया, पूरे होशो हवास में किया, उस पर पछतावा क्या? किसको हिसाब किताब देना है, किससे हिसाब किताब लेना है? आज एक जैसी बात सुना हूँ जो यह लिखने को मजबूर कर रहा है। अपने दिल की बात सबसे शेयर करने का मन कर रहा है। कुछ तो बोझ कम होगा। वैसे भी मैं दिल पर किसी चीज का बोझ नहीं आने देता हूँ। अपने दिल की सुनता हूँ, उसी हिसाब से कार्य करता हूँ। तो बोझ कैसा, पछतावा कैसा? सुनते आया हूँ कि बचपन के दिन ही अच्छे थे, जवानी में तो लोग स्वार्थी बन जाते हैं। शुक्र है मैं कभी स्वार्थ को रिश्तों में आने ही नहीं दिया। बचपन से लेकर जवानी तक, अब बुढ़ापे तक, इस दिल ने हमें हमेशा ही धोखा ही दिया है। सोचता हूँ कि बदलूं, थोड़ा बदल कर देखूं, थोड़ा कभी दिमाग की भी सुनूं। मैंने कभी भी दिमाग की नहीं सुनी। यह दिमाग बिजनेसमैन है, बिल्कुल बनिए जैसा सोचता है। हमेशा फायदे नुकसान की ही सोचता है। जिसमें फायदा है उसी को करने को कहता है, जिसमें नुकसान ही नुकसान है वह करने की एकदम मना करता है। लेकिन मैंने बहुधा उसकी बातों को अनसुनी करता रहा हूँ। मेरी लड़कियां अब बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं। मेरी धर्मपत्नी भी हमेशा समझाती ही रहती है, लेकिन मैं ठहरा मन बढ़, एकदम ढीठ, केवल अपने ही करता रहा हूँ, किसी की भी नहीं सुना। सारी एयरफोर्स में जब क्वार्टर कम हुआ करते थे, लोग अपने क्वार्टर में से एक कमरा किराए पर दे देते थे और उसका किराया लेते थे। शुरुआत में मैं भी शेयरिंग पर ही था। मैंने सदैव किराया दिया है, लेकिन जब मेरे पास क्वार्टर आया, मैंने लोगों को रूम तो दिया, लेकिन कभी भी किसी से किराया नहीं लिया। बिल्कुल मुफ्त में ही लोग रहे। अब कौन मुझे इसके बारे में याद करता होगा कि किसी ने कभी बिना किराए के भी रूम दिया था? शायद मैं ही बेवकूफ था, जमाने के हिसाब से नहीं चला। मेरे अकाउंट में सदैव कुछ रुपए रहा करते थे। जब भी किसी ने मुझसे रुपए मांगे, मैंने दिया। कभी कभी लौट कर भी नहीं आया। भूलते रहा और जिंदगी चलती रही। रिश्तों में भी यही हुआ। मेरे बड़े भैया की लड़की की शादी थी। उन्होंने मुझे बड़ी ही चालाकी से मालिक बना दिया। अपना पैसा खर्च किया। बाद में सुनने को मिला कि चाचा ने हमारी शादी में कंजूसी कर दी। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, खसी की जान गई और खाने वाले को स्वाद भी नहीं आया।
दूसरी लड़की की शादी में भी लुटाया और हालात सामने हैं। बड़े भैया हमको भाई ही नहीं मानते। वाह रे दुनिया, तू भी कमाल की ही। क्या यही है भलाई का बदला भलाई से देना? छोटे भाई ने भी कुछ कम नहीं किया, मुझे नीचा दिखाया। कहते रहे कि भैया कम से कम एक लड़की की शादी कर लेना, तभी सर्विस से डिस्चार्ज लेना। जैसे लगता था कि उसे यह डर होए कि मैं उस पर आश्रित हो जाऊंगा और सारी जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी। मेरी बड़ी लड़की की शादी जयपुर में थी। मैं सजग होकर गया था। अगर केवल भाइयों के भरोसे ही गया होता तो मेरी चड्डी भी निकल जाती, लड़की की शादी नहीं हो पाती। किसी भी भाई ने कुछ भी मदद नहीं की। फॉर्मेलिटी निभाने आए थे, निभाकर चले गए। यही तो बात है अपनी। मैंने कभी अफसोस नहीं मनाया, कभी ज्यादा गम नहीं किया। मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिसका भी साथ निभाया, दिल से निभाया। जब भी किसी ने दिल से बुलाया, मैं हाजिर रहा और उसका सिला यह मिला। एक ज्योतिषी ने कभी मुझसे कहा था कि आपको सदैव सभी लेने वाले ही मिले, देने वाले कभी नहीं मिले। मैंने तब कहा था कि पंडित जी, यह तो बहुत ही अच्छी सी बात है। मेरे हाथ किसी के आगे कभी झुका नहीं है, हमेशा किसी को कुछ दिया ही हूँ। लेने का मौका कभी कभार ही आया है। भगवान न करे कि वो दिन मेरी जिंदगी में आए और मैं किसी के सामने भिखारी जैसा खड़ा रहूं, निरीह और लाचार बनकर। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है, भली है। लेकिन मैं एक बात, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। आज अपनी जिंदगी का हिसाब किताब लगाने बैठा हूँ। पीछे मुड़कर सबकी सब पूरी की पूरी। अब लगता है कि हमेशा घाटा ही घाटा उठाया और यही घाटा ही मेरी कमाई है शायद। वाह रे किस्मत, वाह रे तकदीर। कभी फायदा तो दिया होता, कभी रहम भी नहीं आई मुझ पर मेरी तकदीर को। चलिए, शायद मैं ही दूसरे युग में जीता रहा, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में। कलयुग ऐसा दिखाएगा, मुझे तनिक भी आभास नहीं था। अब होश में आकर क्या, बेहोश में जी कर क्या। अब तो बहुत ही कम ही रिश्ते बचे हैं, उनसे भी अब डर लगने लगा है कि वे मेरा क्या हाल करेंगे। लेकिन अब शायद नहीं, अब दिमाग मेरा काम करने लगा है, या यूं कहें कि अब मैं दिमाग की मानने लगा हूं और मानूंगा। चलो देखते हैं कि इस बनिए की बात सुनने का क्या परिणाम होता है। आज मन खिन्न है, उदास है। जिसने जैसा किया वह सोचे, मैंने जैसा किया मैं सोच रहा हूँ। मेरे घर एक कुत्ता है, कलुआ। शायद वही एसपी सिंह का पुनर्जन्म होगा, जिसने मुझसे 10,000 रुपये रोते रोते मांगा और लौटाया केवल 5,000। मेरे बाबा को जब कोई उधार नहीं लौटाया तो वे बोलते थे कि अगले जन्म में मेरा बैल बनेगा, खेत जोतेगा। मैं क्या कहूँ, अब तो खेत हैं, बैल नहीं हैं, ट्रैक्टर हैं। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी अपनी जिंदगी से निराश होकर मरने जा रहा था। रात घनी थी। उसी बीच एक काली कलूटी, विशाल सी, त्रिजटा थी एक स्त्री मिलती है। देखते ही आदमी उसके सूरत से डर जाता है, घृणा सी होती है, भयानक रूप से कपकपी आ जाती है। वह स्त्री कहती है कि मैं एक स्वर्ग की अप्सरा हूँ, किसी ऋषि के श्राप से ऐसा रूप मिला। मेरे साथ
एक रात बिताओ तो मैं अप्सरा रूप में लौट आऊंगी और जो भी वरदान मांगोगे दूंगी। मरता क्या न करता, विवश लाचार होकर एक रात उस भयानक स्त्री के साथ लालच में एक रात बिताता है। वो सोचता है इसके साथ रात भर बिताने से बेहतर है कि मर ही जाऊं, लेकिन कलयुगी इंसान ऐसा नहीं कर पाता। भविष्य के सुख और चाह की खातिर रात बीती, अब इंसान ने अपनी बात याद दिलाई। उस औरत ने कहा कि कौन सी अप्सरा, कौन सा ऋषि का श्राप, मैं तो झूठ कहा था अपनी देह की प्यास बुझाने के लिए। यूं क्यों कर कोई मुझे मिलता। तुम भी सतयुग की बात करते हो, यह कलयुग है और कलयुग में अपनी भली के लिए कोई भी झूठ चलता है। यही कहानी है। कलयुग में सतयुग की बातें बेमानी हैं। बेवकूफ है जो लोग जो भले की सोचते हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है। तू भी बदल और जी इसी कलयुगी दुनिया में। अपनी सीधी चाल बदल कर ऊंट जैसी टेढ़ी चाल कर। अपनी सीधी चाल बदल कर थोड़ी टेढ़ी करके शतरंज के ऊंट के मानिंद। आज केवल इतना ही। राधे राधे।